अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुअमिनीन वल-मुअमिनात वल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल-अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल-खैरात इन्नका मुजीबुद-दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ल मुसज्जा क़ुद्दामना अब्दुक। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की मशहद में नमाज जनाजा अदा। शहीद सुप्रीम लीडर के सबसे बड़े फर्जंद मुस्तफ़ा ख़ामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लाखों अफराद ने शिरकत की। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जज़्द ख़ाकी को लाखों सोगवारों के जुलूस में रौज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया गया। मशहद की सड़कों पर आवाम का समंदर उमड़ा। जुलूस जनाजा में रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। सोगवारों ने शहीद राहबर को ख़राज क़ीदत पेश किया। मुख्तलिफ शहरों से लाखों सोगवारों के आखिरी दीदार और अलविदाई इज्तिमाअत में शिरकत। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर को रौज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अल्लाहुम्मा अहशुरहु मअ मन काना यतवल्लाह मअ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अबइदहु अम्मन काना यतबर्रअ मिन्हु। अमेरिका खित्ते में जंग की आग भड़काने लगा। अमेरिका के ईरान पर हमले, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर समेत 90 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। 2 रोज़ के दौरान 14 अफराद शहीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक सैरक में माहिगिरों की जेटी पर हमले में 3 अफराद शहीद और 15 जख्मी हुए। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले में ड्यूटी पर मौजूद एक फायर फाइटर जान की बाजी हार गया। शहर में जौहरी बिजली घर को भी निशाना बनाया गया। बिजली की फराहमी मुतासर। सूबा गुलिस्तान में आग किला के करीब रेलवे पुल को फ़िज़ाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में 5 दारान के 3 अहलकार भी शहीद हुए। ईरान का अमरीकी हमलों का मुँह तोड़ जवाब। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी तंजीबात को निशाने पर रख लिया। ज़ंजान, क़मीन और तबरीज़ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे। उर्दन में मौफ़िक़ुल सल्ता एयरबेस फ़िज़ाई अड्डे पर हमले। कुवैत में भी खतरे के सायरन बज उठे। कुवैती वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल और 10 खुदकुश ड्रोन तबाह कर दिए। हुकाम के मुताबिक मलबा गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। नहीं लगता ईरान के साथ मुआहदा हो सकता है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जंग दोबारा शुरू नहीं होगी लेकिन हमलों का जवाब देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मी बरकरार। ईरान को एक बार फिर सख्त इंतबाह जारी कर दिया। दावा किया कि तेहरान अमेरिका से मुआहदे की भरपूर कोशिश कर रहा है। ईरान ने टेलीफोन करके कहा है कि वो डील करना चाहता है। मजीद कहा, हो सकता है मारा जाऊँ क्योंकि मैं ईरान की हिट लिस्ट पर हूँ। ईरान की पहली और दूसरी क़यादत को ख़त्म किया, क्या पता तीसरी भी ख़त्म करनी पड़े। आपने हरमज़ बंद करने की कोशिश की तो फौजी कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी नायब सदर की ईरान को धमकी। जेडी वेंस ने कहा, हमने वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर ईरान बहरी जहाज़ों पर हमले बंद कर दे तो हम अपनी नाकाबंदी ख़त्म कर देंगे। अगर ईरान जहाज़ों को निशाना बनाता रहा तो हम भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी वज़ीर जंग वीट हेग्ज़ेत ने दोबारा बहरी नाकाबंदी की धमकी दे दी। कहा, ईरान ने वादों पर अमल ना किया तो हमला करेंगे। ईरानी सदर ने ट्रंप के बयानात को तौहीन-आमेज़ करार दे दिया। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान अपने हुकूक का मजबूती से दिफा करेगा। ईरान ट्रंप की तौहीन-आमेज़ बातों का जवाब नहीं देगा। हम किसी ऐसे शख्स से नहीं सीखेंगे जिसके हाथ बच्चों के खून से रंगे हों। ये शख्स ताख़ीर के बगैर अपने ख्यालात का इज़हार नहीं कर सकता। अगर आप हमला करेंगे तो जवाब भी हमले की सूरत में दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमेरिका को दो टूक पैगाम। आबरा हरमज़ के हवाले से अमेरिकी दबाव को मुस्तरद कर दिया। कहा, कहते हैं ईरान हर जाहिद का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। आबरा हरमज़ अमेरिकी ख्वाहिश या धमकी से नहीं बल्कि सिर्फ ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत ही खुलेगी। ईरान स्पीकर ने अमेरिका को खबरदार किया कि बेमकसद हाथ पाँव मारने से गुरेज करें वरना मजीद दलदल में धंसते चले जाएंगे।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमान और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबना हरमज़ में फिर से सर उठाने वाली कशीदगी पर भी गुफ्तगू हुई। तुर्की और ओमान के वज़राए ख़ारजा ने मसले के सिफारती हल पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म साठार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। हालिया अमरीका ईरान सूरत हाल समेत इलाकाई पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कुछ सूबों में बारिश के बाद पानी जमा रहता है। पंजाब ने ड्रेन सिस्टम बेहतर बनाने के लिए खतीर रकम खर्च की। पंजाब के कुछ शहरों में ज़्यादा बारिशें मुतवक्किल हैं। हम नहीं चाहते हुकूमत की नाअहली से एक भी जान जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सैलाब और मानसून की तैयारियों से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, सानिया काहिना बहुत अफसोसनाक है। वालिदैन अपने बच्चों को खतरे वाली जगह ना भेजें। गली मोहल्ले में घूमने वाले क्रिमिनल्स पर कड़ी नज़र रखी जाए। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुजरिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत सुना दी गई। मकामी अदालत का मुजरिम आतिफ जमान को 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। मुजरिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी। एंकर मुरीद अब्बास को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। लाहौर के इलाके अचरा में ट्यूशन सेंटर में 10 साला बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस के मुताबिक ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम में बच्ची की लाश मिली। तफ्तीश में मजीद हकाइक सामने आएंगे। पाक बहरिया और PMS-A का मुश्तरका ऑपरेशन। और माड़ा के करीब मशरक में डूबती हुई कार्गो बोट से तमाम 20 पाकिस्तानी अमले को बचा लिया गया। माल बरदार कश्ती में शदीद पानी भरने के बायस डूबने का खतरा पैदा हो गया था। ISPR के मुताबिक जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर को मदद की कॉल मौसूल हुई। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त अमले को बहिफाजत निकाल लिया। CTD की कराची में इंटेलिजेंस और टेक्निकल बुनियाद पर कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दोनों मुल्जिमान के नाम CTD की रेड बुक में शामिल थे। गिरफ्तार दहशतगर्द IED धमाकों और टारगेट किलिंग की वारदातों में मतलूब थे। खैरपुर की तहसील कंगरी में 2 ग्रुपों में फायरिंग। बाप बेटा समेत 4 अफराद कत्ल। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की नफरी इलाके में पहुंच गई। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की अपनी सेहत से मुतालिक खबरों की वजाहत। कहा, बिल्कुल खैरियत से हूँ, तबीयत बेहतर है, जल्द वतन वापस आऊँगा। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों से चाहने वालों में तशवीश पैदा हुई। MD कैट रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में तौसी। PMDC के मुताबिक MD कैट के रेगुलर फीस के साथ रजिस्ट्रेशन अब 13 जुलाई तक होगी। लेट फीस के साथ MD कैट रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 18 जुलाई मुकर्रर। तलबा को मुकर्ररा तारीख से कबल रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत।